आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत खत्म हो रही है। जांच एजेंसी आज फिर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और यही खबर है कि ईडी अब केजरीवाल की कस्टडी नहीं मांगने जा रही है। ईडी अब न्यायिक हिरासत की मांग करेगी। केजरीवाल को ईडी सुबह 11:30 बजे अदालत में पेश कर सकती है। शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने केजरीवाल को दोबारा 1 अप्रैल तक ईडी हिरासत में भेज दिया था। आज रिमांड खत्म हो रही है, यानी आप समझिए 10 दिन ईडी ने पूछताछ की अरविंद केजरीवाल से। अब खबर यह है कि ईडी आगे एक्सटेंशन नहीं मांगेगी, यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांग सकती है। अथॉरिटी है ईडी के पास, लेकिन सिर्फ 10 दिन अभी ईडी ने अपनी कस्टडी में रखा, अपनी रिमांड पर रखा, लेकिन अब आगे डिमांड नहीं होगी रिमांड की कोर्ट के सामने। सुबह 11:30 बजे अदालत में पेश कर सकती है ईडी शराब नीति, ये पूरा मामला जिसमें न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के तमाम नेता, चाहे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब जेल में हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अदालत के पास दोबारा उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी हिरासत में अदालत ने भेजा था, जो कि आज उस अवधि उसकी जो है वो पूरी हो रही है। 10 दिन से ईडी केजरीवाल से जवाब कर रही है, लेकिन ईडी ये भी कह रही है कि कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो देने से बच रहे हैं। उनके वकील उन चीजों के जवाब नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है कोर्ट के सामने, वो सारी कुछ चीजें ईडी रखने वाली है। अब केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगेगी ईडी, अब न्यायिक हिरासत की मांग ईडी की तरफ से हो सकती है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मांगेगी अब ईडी। इस बीच पत्नी सुनीता केजरीवाल राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद से सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का संदेश मीडिया के सामने पढ़ रही थी। कल पहली बार सार्वजनिक मंच से सुनीता केजरीवाल ने भाषण दिया और संदेश भी पढ़ा। तो कोर्ट में एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होनी है, क्योंकि आज उनकी ईडी की रिमांड खत्म हो रही है और ऐसे में आज देखना होगा कि आगे अब अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतियां क्या क्या होंगी। लेकिन इन चुनौतियों से पार सुनीता केजरीवाल मोर्चा खोले खड़ी हुई हैं। कल महागठबंधन की रैली हुई, सुनीता सोनिया गांधी के बगल में कुर्सी में बैठी नजर आई और वहां से संदेश अरविंद केजरीवाल का पढ़ती नजर आई। दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में राजनीतिक दल इकट्ठा हुए, मगर सबकी नजर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर थी, जो सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठी थी। सुनीता केजरीवाल पहली बार बगैर अरविंद केजरीवाल के इतने नेताओं के साथ दिखी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुनीता केजरीवाल की पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो गई? सुनीता केजरीवाल जी आपके बीच में हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी की उलझी सियासी तकदीर में क्या ये तस्वीरें भविष्य के बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं? क्या दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली के साथ ही सुनीता केजरीवाल की पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो गई है? सभी साथियों को मेरा नमस्कार। क्योंकि रामलीला मैदान में विपक्षी दिग्गजों का मंच सजा तो सुनीता केजरीवाल बड़े नेताओं के साथ पहली कतार में दिखी और इससे भी बड़ी बात ये रही कि उनकी कुर्सी कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी के बगल में लगी। मंच पर सोनिया गांधी के साथ सुनीता केजरीवाल की बातचीत की भी काफी चर्चा हुई। दरअसल अरविंद केजरीवाल के ईडी की हिरासत में जाने के बाद से ही सुनीता केजरीवाल केंद्र पर हमले का चेहरा बन गई हैं और अब सियासी गलियारों में उनके आम आदमी पार्टी में नंबर 2 होने की भी बातें हो रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? मंच पर संबोधन से ठीक पहले जब सौरभ भारद्वाज ने सुनीता केजरीवाल का परिचय दिया तो उन्हें अरविंद केजरीवाल के हर संघर्ष का साथी बताया। रैली में मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारों के साथ सुनीता केजरीवाल का जोश बढ़ाया। वो है जो पिछले कई वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही थी। सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं,
विपक्षी नेताओं ने भी अपने भाषणों में सुनीता केजरीवाल का जिक्र किया। रैली की शुरुआत उद्धव ठाकरे के संबोधन से हुई तो उन्होंने भी सुनीता केजरीवाल को बहन बताते हुए केंद्र के खिलाफ लड़ाई में साथ की बात कही। हम सबको पता है कोई चुनावी रैली नहीं है। अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा। और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो। सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। सुनीता केजरीवाल जी आपके बीच में है। लोकतंत्र बचाओ रैली से पहले सुनीता कभी अरविंद केजरीवाल के बिना किसी रैली में नहीं पहुंची, न कभी इतने बड़े नेताओं के साथ मंच साझा किया, लेकिन रैली में उनके संबोधन ने उनके सियासी कद को बढ़ा दिया है। क्या इसके साथ ही दिल्ली और आम आदमी पार्टी में बड़े बदलाव का इशारा भी मिल गया है? आपके लिए एक संदेश भेजा है। दिल्ली से मौसमी सिंह, अमित भारद्वाज और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में देखिए लोकसभा की 7 सीटें हैं और इस बार कांग्रेस भी आपके साथ है। अब केजरीवाल के जेल जाने के बाद लोकसभा का पूरा जो गेम प्लान है वो बदल गया है और इसके केंद्र में अब आ गई हैं सुनीता केजरीवाल। दिल्ली की सियासी फिजा बदलने के बाद पहले सुनीता केजरीवाल ने केंद्र पर हमले का मोर्चा संभाला, फिर लोकसभा के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत की और फिर विपक्ष की महारैली में केजरीवाल की चिट्ठी पढ़कर एक तरह से सियासी पारी का भी आगाज कर दिया। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। ऐसे में ये बात साफ लग रही है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी से उपजी सहानुभूति के सहारे लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और हवा का रुख भांप कर ही सुनीता केजरीवाल को आगे कर रही है। वहीं बीजेपी इस रणनीति पर उल्टा आम आदमी पार्टी को ही घेर रही है। कौन से काम देश हित के किए अरविंद केजरीवाल ने? युवाओं को नशे में धकेलने का काम देश हित का काम है। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देना देश हित का काम है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां देश हित का काम है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा करके पैसे कमाना देश हित का काम है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे पैनिक बटन घोटाला देश हित का काम है। शिक्षा के नाम पे बाथरूम को कमरा दिखाना ये देश हित का काम है। आम आदमी पार्टी की रणनीति कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली में विपक्षी दलों की रैली में केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा अहम रहा। हर बड़े दल के नेता ने इस मुद्दे के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी,
ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। यूं तो आम आदमी पार्टी और विपक्ष के नेता केजरीवाल को हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान सुनीता केजरीवाल की भावनात्मक अपील अगर जनता पर असर डालती है तो ये बीजेपी की चुनौती बढ़ा सकती है। दिल्ली से मौसमी सिंह और अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, आज तक।